वॉशरूम की गर्ज से ये बाहर वो जो ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर जाती है और वहाँ पर एक लड़का जो है इसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। क्या हुआ था उस दिन जब आखिरी बार गई और ये सब कुछ हुआ है? मैं रात को निकली थी, 12-1 बजे का टाइम था। वो 2 भाई आए थे, उनके पास था, उन्होंने मेरी डराया, मेरा मुंह बंद कर लिया। इन दोनों की क्या उम्र है, क्या करते हैं ये? शादीशुदा बेटियां उसकी। उम्र है उसकी 60 साल 80 साल हो 60 से 80 साल का आदमी है। इंदे जड़ी उंदी आदि थी। कितनी देर बाद बहन मिली और किस तरह से पता लगा कि वहाँ पर लेकर गए हैं? मैं देखा मेरी बहन मंजी तो कोई नहीं है। मैं फिर सारा न उठाया, 2 कज़न पे उन्हें नाल लिया, अस लेटा लोटा मारे ना स्कूल गए मुड़। इरम फिर रोंदी रोंदी बाहर आई है। हाजी पंजाब साहब मरियम नवाज साहिबा सानू इंसाफ चाहिए, मेरी बहन ना बड़ा होया। इस टाइम ये फैमिली मेरे साथ मौजूद है। बहावल नगर से इनका ताल्लुक है और घर में वॉशरूम ना होने की वजह से ये लोग अमूमन बाहर जो ज़मीनें वगैरह होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। ये लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल है और वॉशरूम की गर्ज से ये बाहर वो जो ज़मीनों का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर जाती है और वहाँ पर एक लड़का जो है इसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। फैमिली भी इनकी हमारे साथ मौजूद है, एक इनकी चच्ची और एक इनकी खाला है। और इस टाइम ये जिस कंडीशन में है आप लोगों के सामने है। लड़का कौन था और किस तरह से इसने इसको डरा धमका कर वहाँ पर इसके साथ वो सब कुछ किया और उसके बाद इसको वापस घर में किस तरह से भेजा गया, इसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इरम। इरम। पढ़ती हो या आप? नहीं पढ़ती? नहीं। 19 साल है आपकी उम्र। अच्छा मुझे बताओ, ये बाहर ज़मीनों वगैरह पर आप लोग कब से जा रहे हो? शुरू से। मतलब घर में वॉशरूम शुरू से नहीं है? जी। अच्छा, तो क्या हुआ था उस दिन जब आखिरी बार गई और ये सब कुछ हुआ है? मैं रात को निकली थी, 12-1 बजे का टाइम था। मैं बाहर अपनी गली में थी, वो 2 भाई आए थे, उनके पास था, उन्होंने मेरी डराया, मेरा मुंह बंद कर लिया। क्या ये दोनों भाई जो हैं ये पहले से वहाँ पर मौजूद थे, मतलब पहरे पर बैठे थे कि आप किस वक्त निकलोगी? हाँ जी, पता नहीं, छुपे हुए थे। मैंने उनको देखा नहीं, वो अचानक से आए थे। उन्होंने मुझे उधर स्कूल है हमारे साथ, उधर लेकर गए थे। एक स्कूल ले गए आपको रात के टाइम? जाहिर है स्कूल बंद हो। हाँ जी, ठीक है। उधर लेकर गए। एक भाई ने मेरे साथ मतलब कि, और दूसरा खड़ा रहा। आप पहले से जानती हो इन दोनों लड़कों को? हाँ जी। क्या नाम है इनका? एक का नाम कलीम, दूसरे का नईम। कलीम और नईम। इन दोनों की क्या उम्र है, क्या करते हैं ये? शादीशुदा बेटियां उसकी। कितनी उम्र है उसकी? 80 60 साल 80 साल हो 60 से 80 साल का आदमी है। आदमी है, लड़का नहीं है। अच्छा, मुझे तो लगा कि कोई बच्चा होगा 18-19 साल का। इंदे जड़ी उंदी आदि थी। जिसे 70 साल का बंदा है, उसकी बेटियां इसी उम्र की होंगी। ये क्या करता है वहाँ पर, क्या काम है इसका? जमीन शमीन ठेके ते लई हुई ने, घर दा माल मनी, बकरियां गाय शाइयां ने। अच्छा, हाँ जी। मतलब ये दोनों आदमी हैं, पहले से क्या इसको तंग करते थे? नहीं पहले से तंग नहीं आप करते लोगों की थे। दुश्मनी नहीं है नहीं उनके साथ? कोई नहीं। है? अच्छा, आपको जो वो लेकर गए हैं असले के जोर पर, कहाँ स्कूल लेकर गए हैं? सरकारी स्कूल में ले गए। कितनी देर रखा है वहाँ पे? 1 घंटा। 1-1.5 घंटा। अच्छा, ये जो 80 साल जिसकी उम्र बता रही हैं, ये उसने किया? जी हाँ जी, कलीम ने। कलीम ने। हाँ जी। बाल बच्चेदार है, बेटियां बच्चे हैं उसके? बच्चे हैं। अच्छा, बीवी भी है। जाहिर है, मतलब सारी फैमिली होगी ना। अच्छा, लेकर गया वहाँ पे, कितनी देर रखा है आपको? 1-1.5 घंटा रख लिया। हाँ जी। उसके बाद वो दोनों आदमियों ने आपके साथ वो सब? नहीं, एक ने। और दूसरा लड़का किधर था उसमें? दूसरा लड़का बाहर था। पहरा दे रहा था ना, वो पहरा दे रहा था। तो उसके बाद घर तक कैसे आई? वो मेरे भाई आए थे और मेरे कज़न, वो लेकर गए थे। छोटे भाई ने इसकी मतलब पता चला भाई मेरी बहन चारपाई पे नहीं है, फिर छोटा भाई किया, वो इसको मतलब उसने बताया उठकर देखा कि बहन चारपाई पर नहीं है। पे नहीं है। फिर जैसे इसको पता चला फिर ये ढूंढने लग गए। फिर स्कूल से ये मिली इनको। उस टाइम जब स्कूल में इसको देखा है उन्होंने, तो उस टाइम पर वो दोनों साथ? नहीं, वो भाग गया था लाइट पे। इन्होंने बस उसको पहचाना है भाई वो लड़का है, आदमी है जिस। अभी पहचाने ये तो पहचानती है ना? नहीं लाइट पे देखा, क्योंकि इनकी घर की जो लाइट है ना, वो गली में ना जब गुजरता है ना कोई भी बंदा, तो वहाँ से नज़र आता है बंदा जाता हुआ, उसका चेहरा पता चल जाता है भाई ये आदमी गुजरा है। लाइट लगी होती है। ये वहाँ पर किस हाल में थी? ये तो फिर ऐसे ही थी ना भाई, मतलब बुरी हालात में जैसे उसकी थी। वो मुझे जब भाई आया तो वो छोड़ कर भाग गया था। जी। दूसरे आदमी ने उसको इतला दी होगी कि आ गए?
वो पहले दोनों भी इतनी रात को घर से निकलती हो वॉशरूम के घर से? खाला को या अम्मी को लेकर जाती है फिर ये अकेली क्यों गई? अकेली। वो इसकी अम्मी जो उसको मुझे लगता है इसने जगाया, वो उठी नहीं, वो काम करती है घरों में शाह। जगाया था आपने? नहीं नहीं जगाया। नहीं जगाया नहीं। उस दिन क्यों नहीं जगाया? क्यों अकेली इतनी रात को निकली? पहले भी चले जाते थे, मुझे पहले कौन सा भी चले जी जाते हाँ थे। जी। अच्छा। भाइयों ने फिर पकड़ा आपको, आके भाइयों ने वहां से उठाया। पुलिस ने अभी तक क्या किया? कुछ भी नहीं। क्या कहते हैं पुलिस वाले? और ये कलीम जो बंदा है ये किधर है अब? वो अपने घर में है, उसको पकड़ा भी नहीं। बंदा अभी तक बाहर है? वो जो शाह रहते हैं ना उधर, उन्होंने उसके पता नहीं अब पैसे दिए हों या क्या किया हो, उन्होंने उसको बरी कराया। दो हैं, एक उसका पुलिस ने पहले पकड़ा था उसको? फ़खर शाह ना, एक ज़फ़र शाह, एक उसका जवाई है, वो दोनों उसका साथ दे रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, वो जाते हैं। मेडिकल हुआ था? हाँ जी, सब कुछ हुआ हुआ मेडिकल में क्या आया था इसका? है। उन्होंने बताया भी हुई है। हुई है, उसके बावजूद उसने वहां पे रखा था, यानी कि अभी मुसलसल वो ये सब कुछ करना चाह रहा था। हाँ जी, अभी वो जब गुजरते हैं ना इनके घर से, तो वो इनको ना हंस हंस के बातें करते हैं, खांसी जैसे बंदा करता है, टॉर्चर करता है, ऐसे करके जा रहे हैं। ये क्या बिगाड़ लिया सब कुछ करने? अब हमारे पास बैठे हुए हैं, 1.5 हफ्ता हो गया इनको। वो कहते हैं जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम वहाँ नहीं जाएंगे। हमारे साथ कुछ और भी कर सकता है। वो पहले भी डकैतियाँ करता है, गुंडा सा, चरसी है, चरस पीता है, करता है। उस दिन में ये हालत में था। उसने किया था, उसको पता भी नहीं उसने क्या किया है। बाद में वो कहता मुझे, मेरे से तो गलती हो गई। जब इन्होंने इनके घर से निकाला ना, इनकी औरतों ने जाके सब ने, तो कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। रात के टाइम जब इसको इसके भाई ने वहां से जाहिर है उठाया है, लोग तो गांव में इकट्ठे हो गए होंगे, गांव में तो उसी टाइम शोर शराबा हो गया? नहीं, गांव वाले नहीं लिखे। खामोशी से बस। खुशी से ये गए हैं, उसके घर से साथ ही घर था, तो लेकर ये सब चली गई थी, तो उसको घसीट के 4 पाई से नीचे से लेकर आए हैं। तो बड़ा हिम्मत इंसान है वैसे, और ढीठ भी कहा जाए तो कम नहीं है कि एक लड़की के साथ सरकारी स्कूल में ले जाके रात के अंधेरे में ये सब कुछ करता है, और उसके बाद वापस अपने घर में जाकर एक आराम की नींद सो जाता है कि मैंने जैसे कुछ किया ही नहीं। और उसके बाद जब गांव वाले वहां पर पहुंचते हैं, इसके घर वाले, तो कहते हैं कि मेरे से गलती होगी। एक लड़की की 19 साल की लड़की की ज़िंदगी के साथ खेल गया, उसकी इज्जत को पामाल कर दिया, और उसके बाद कहता है कि मेरे से गलती होगी, जबकि खुद इस लड़की की उम्र की लड़कियाँ बच्चियाँ उसकी अपनी हैं, 70 से 80 साल उम्र है, और उसके बाद भी हवस का आप आलम देख लें कि रात के अंधेरे में बैठे एक ताक लगाए कि लड़की घर से बाहर निकलेगी वॉशरूम के घर से, और मैंने उसको किस तरह से पकड़ना है। बेटा आप तो उस वक्त भी शोर शराबा कर सकती थी जिस वक्त उसने आपको मतलब साथ ले जाने की जिद की, या आपको घसीट के जिस तरीके से भी लेकर गया, आपने उस वक्त क्यों नहीं शोर किया? और मैंने मुंह बंद कर लिया था। इनके भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। ये इरम के भाई हैं जो उस रात उठे सबसे पहले, और उन्होंने देखा कि बहन जो है वो अपने बिस्तर पे मौजूद नहीं है। उसके बाद बहन को तलाश करने के लिए निकलते हैं। कितनी देर बाद बहन मिली और किस तरह से पता लगा कि वहाँ पर लेकर गए हैं? मैं जी उठा तकरीबन 12 बजे। मैं वेखा मेरी बहन मंजी ते कोई नहीं आई, तो मैं फिर सारा उठाया, 2 कज़न पे उन्होंने नाल लिया। अस लैटा लोटा मारे ना स्कूल गए, मुड़ स्कूल वेखा स्कूल घर से कितनी दूर है? बिल्कुल नाल ही है जी। हाँ जी, और वो जिन ज़मीनों पर जाते हो वो भी साथ? वो नाल हैं जी बिल्कुल। ठीक है। तो उत्थे अस मुड़ 3 जने गए हैं जी। वेखा इरम आई पे मेरी बहन जी, जिन्होंने बस की है। 2 बंदे वो आन पे, एक जना खड़ा रही है बाहर थे, तो जैन की है जिसला सानू वेख है उसलो उन्होंने आख दिता है जो हम भज जाते बिरात कज़न आमदे पैन। अच्छा, ये बाहर वाले ने बताया? हाँ जी। तो लेकिन इरम फिर रोंदी रोंदी बाहर आई है, तो अस उन्होंने वेख लिया लाइट ते जो ये कलीम है पिया जी। तो अगू सुबह सिद्धि ने उनकी ताड़े रहे हैं, तो उन्होंने अस घर चो कड्डा है, तो फिर उन्हें असी थाने दिता है। तो लेकिन पुलिस वालों पकड़ ते फिर रिहा कर दिता है। साड़ी कोई नहीं सुनी जाती पई। DPO बहावल नगर साहब, आजी पंजाब साहब, मरियम नवाज साहिबा, सानू इंसाफ चाहिए। मेरी बहन ना बड़ा होया, सानू इंसाफ दे दो, सानू इंसाफ दिता जाए। उल्टा साढ़े घर च लगता सन धमकियां लांदा है, अगर तुसे हुण कर सो जेड़ा कुछ करना ने कर लो। मैं हुण इत्थे रिहा वधा। 2 नाल शाह हैं पे, एक ज़फ़र शाह, एक शहजाद शाह जी। ये वहाँ के कोई बासर लोग हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये जिम्मेदार जिम्मेदार हैं जी। अच्छा, जिम्मेदार का मतलब है कि किसी भी गरीब की बेटी की इज्जत को पामाल कर दो? बस जी वो मुड़ पैसे लेना जी, साड़ी सुनते नहीं पे जी। इसका मेडिकल करवाया? हाँ जी करवाया। ये बहन जो है जाहिर है इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये सब कुछ हुआ। एक 70 से 80 साल का आदमी इसके साथ ये सब कुछ कर रहा है। इसने बताया कि किस तरीके से इसको वहाँ तक लेकर गए? बस इसने क्यों नहीं शोर किया? वो जी डर गए, फिर उनके गर्दन ते चाकू रखा ने आखे तू शोर कर देना सी दिसा। फिर वो चुप कर नाल चली गए जी।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। मरियम नवाज तो नहीं है, वो फौत हुआ है। हाँ जी, साल हो गया फौत हुए को। तब कोई और है भी नहीं, इनका दादा दादी सब लोग फौत हो गए, अब अकेले ही घर पे रहती हैं उस इसलिए। टाइम उसने आपको कोई धमकी वगैरह दी थी? जाहिर है उस टाइम तो उसको पकड़े जाने का डर नहीं होगा, डराया तो होगा कि किसी को बताना। हाँ जी, उसने कहता था फिर मैं और बताओ। आगे आके तुम्हारे साथ करूँगा। क्या कहा है उसने, आप बताओ। कहता अगर किसी को बताओगे घर जाकर मैं फिर दोबारा से आऊँगा और तुम्हारे साथ वही सारा कुछ करूँगा और अपने भाई को और बेटों को भी लेकर आऊँगा। ये एक सरकारी स्कूल में सब कुछ हुआ है रात के अंधेरे में। इसमें जाहिर है रात के अंधेरे में स्कूल को ताले लगे होते हैं, स्कूलों को, इस तरह की तमाम सरकारी दफातर जो हैं उनको ताले लगे होते हैं, और रात के अंधेरे में इन जगहों का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, सबसे पहले ये चीज़ देखना चाहिए। 19 साल इसकी हार्डली उम्र है, और इस उम्र में एक 70 से 80 साल का आदमी जिसकी अपनी इस उम्र की बच्ची हैं, उसके घर में औलाद है, उसके बावजूद इसकी इज़्ज़त के साथ खेल गया, और उसके बाद इन सबको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि मज़ीद अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो अभी मैंने अकेले ने की है, इसके बाद और मज़ीद आदमी लेकर आऊँगा। क्यों नहीं पुलिस कुछ कर रही? जब इसका मेडिकल में हर चीज़ साबित हो गई है कि इस तरह ये सब कुछ किया है, तो पुलिस अभी तक खामोश। घर में बना लेकर बैठे हैं बस जी वो ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਇਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਪਈ ਆਦੇ। उन्होंने रिश्वत ली हुई है। इससे पूछा नहीं कि इसका मुस्तकबिल क्या है? आपको किससे? इसका ये पुलिस वालों से जो आप लोगों की सुन नहीं रहे कि इस लड़की का क्या मुस्तकबिल है अब आगे? वो तो ये पूछेंगे ना, अब हुकूमत हमें तो वो बताते भी नहीं है कुछ। वो कहते हैं जी बस वो छूट गया, उन्होंने पता नहीं अब शाह आके मिले उनसे, एसएच से, वो डीपीओ से थे, उन्होंने ही बात की जो की उन्होंने किया फैसला। तो आप कोई अपील करना चाहती हो? आपके साथ हुआ है सब कुछ। जी मुझे इंसाफ चाहिए, मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਨਾ ਪਰਚਾ ਉਲਟਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। से इसका पर्चा करवा दिया अगर मार एवं बज उठे। हाँ जी कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। जी 5 बच्चा साडा ते उल्टा पर्चा करवा दिता है। आप पे किस चीज़ का पर्चा करवाया गया? बस ये हमें झूठे पर्चे करवा। पर्चा है क्या? वो है कोई 452 337 दफ़ा 148 और 49 है 100। ये उनकी जानिब से पर्चे करवाए? हाँ जी ये जी जफर शाह ते शहजाद शाह करवाएं जी। उल्टा झूठे साढ़े ते पर्चे हो रहे हैं, सानू उल्टा धमकियां लग रही हैं, तुसी घर च रह नहीं सकते ने। हुण जब किसी की लड़की की इज्जत उतारी जाती है तो उन्होंने तो करनी है ना, घर से जब घसीटना है तो। हाँ जी, वैसे कोई उनके पास जो वीडियो उसमें कोई इन्होंने डंडा शंडा नहीं ना कुछ और किया, चारपाई के ऊपर लेटा हुआ जी, इन्होंने उसका सर पाड़ दिया, तो इसकी वजह से वो उसकी दिमाग की जो हड्डी होती है वही मतलब हुई है, बच्चा मतलब ब्लड रेस्ट कर रहा है, वो खेतों में दे रहा है, पानी शानी लगा रहा है। उन्होंने झूठ बोला अभी हॉस्पिटल में है। एक लड़की की इज्जत खराब हो गई, 19 साल इसकी उम्र है, इसका पूरा आने वाली ज़िंदगी जो है उसको दाव पर लगा दिया गया। कल को उस जगह पर जब भी कोई इसके लिए रिश्ता आएगा, इसकी कहीं पर शादी करनी होगी, तो उस गांव में से ये पता लगेगा कि इस लड़की के साथ एक 70 से 80 साल के आदमी ने ये सब कुछ किया हुआ है। इस लड़की का पूरा मुस्तकबिल तबाह कर दिया, ज़िंदगी तबाह कर दी, और उसके बाद ये चीज़ एक छोटी है, और ये चीज़ के उस आदमी को पहचान कर उसको घर से निकाला, पुलिस के हवाले किया, ये चीज़ इतनी बड़ी हो गई कि इनके ऊपर पर्चे दे दिए गए हैं कि तुम लोगों ने उसके साथ ये किया। ये कुछ नहीं है, वो बड़ी है। ये हमारे इदारों का हाल है, और इस तरह के इलाकों में, इस तरह की जगहों पर जहाँ पर लड़कियाँ अपने घर से बाहर इस वजह से निकलती हैं कि घर में वॉशरूम नहीं है, और उसके बाद अपनी इज्जतें गवा बैठती हैं। ये आप लोगों के सामने उसकी एक ज़िंदा मिसाल है। इस पर क्या कहा जाए इदारों से, या इस पर क्या कहा जाए किसी और अफसरान से, कि जहाँ पर एक लड़की 19 साल की अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर कर बैठी हुई है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, उसके बजाय उसके भाइयों के ऊपर सारे पर्चे दिए जा रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने कि उसको घर से घसीट के नहीं लाना चाहिए था। हाँ, उसको ऐसे ही करना चाहिए था जो उसने इस लड़की के साथ किया।